जय बोलो गणेश भगवान की जय हो। मैं राधे रानी आप लोगों के लिए फिर कथा लेके आई हूँ। संतोषी माता की कथा कल आधी छूट गई थी, इसीलिए आज सुना रही हूँ। थोड़ी सी बच गई थी। कथा कभी भी आधी नहीं सुननी चाहिए, कभी भी आधी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कल बड़ी वीडियो हो गई थी, इसीलिए मैंने आधी कथा डाली थी, आधी नहीं डाली थी। आज आधी और डाल देती हूँ। जय श्री कृष्ण। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। भूल चूको तो माफ़ कर देना। और भाई यहीं से छोड़ी थी, उसी समय वहाँ से भोजन पानी कर कर भोजन पानी विश्राम कर वह गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय वो जय संतोषी माता की सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और बारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, उसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए कष्टों को बुलाते हुए क्यों कहने लगी, ते ऐसा क्यों कहती, तेरा मालिक तो आ बैठ, मीठे बात का, गहने कपड़े पहन। इतने में इसका पति देखता है, अंगूठी देकर व्याकुल और पूछता है, माँ ये कौन है। बोली, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया। 4 समय आकर खा जाती, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नाली के खोपड़े में पानी मांग रही है। ठीक, वो लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो जिसमें मैं रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसी समय दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल में था, ऊपर था, खोल कर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मंजूर किया, परंतु जिठानी ने बच्चों को सिखा दिया, देखो तुम भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसके उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाकर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे, खीर खाना में बाता नहीं है, रुचि होती है। वह बहू अरुचि होती है तो बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठे खड़े और बोले, पैसा लाओ। बोली, वो कुछ जानती नहीं थी, ने पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे और उसके राजा के दूत उसके पति को इमली खाने लगे। देखकर बहू के ने इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, अब राजा के दूत पकड़ कर ले गए, सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं, रोते रोते माता जी के मंदिर में गई। माता से कहने लगी, माता यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करने में मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी क्या। वह कहने लगी माता, भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया, मुझे तो बच्चों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। इसीलिए संतोषी माता के भाई उद्यापन में कभी भी पैसा नहीं देते हैं, केला और ये देते हैं, केला दे देते हैं और गुड़ चना देते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार उद्यापन कर लिया, अभी तीसरी बार करूँगी उद्यापन, तो उसमें पैसा नहीं देते हैं बच्चों को, इसमें लिखा हुआ साफ साफ। तो माफ़ कर दो माँ, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी माता, भूल बताओ कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली गई। रास्ते में आता मिला तो बोली, तुम कहाँ गए थे। बोला, राजा ने टैक्स मांगा था, वो भरने के लिए गया था। बोली, भला हुआ, घर को चलो अब। तो वो घर को आया। आते उसे तो वे राजा के बोले कि घर को चलो, तो वो घर को आया तो बोली, फिर वह सुखपूर्वक दोनों रहने लगे। तो वह पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे। बोले, राजा ने टैक्स मांगा था, भरने के गया था। इतने में अगला शुक्रवार आया। फिर बहू बोली, मुझे माता जी का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। फिर जेठ जिठानी के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और बच्चों को सिखा दिया, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, मैं खीर खाना बाता नहीं है, खटाई दोगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बोली, आना हो तो आओ, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी है, मत आओ। वो बोली, वो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर यथाशक्ति उनको दक्षिणा दी। वो दक्षिणा दी जगह और दक्षिणा की जगह के फल दिया। उसे संतोषी माता पर सुने, ब्राह्मणों को लड़कों को भोजन कराया
उसके ब्राह्मण के लड़कों को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दी और एक एक फल उन्हें दिया। और माता की कृपा ऐसी हुई कि उनके 9वें मास सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों न मैं इसका घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख ऊपर सूंड के समान उठ पर उस पर मक्खियां भी बना रही थी। दलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डकने चली आ रही है, किसी को भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, खिड़की बंद करने लगे, चिल्लाने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, रांडी से देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जान देखो वहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे। बच्चे को लड़के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माताजी मैं जिसका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे। जय बोलो संतोषी माता की, और जो सुने उसकी भी मनोकामना पूर्ण करे। जय बोलो संतोषी माता की। इसीलिए वही कल आदि कथा रह गई थी, इसीलिए मैंने आज पूरी आप लोगों को सुना दी है। भूल चूक हो तो संतोषी माता माफ़ कर देना। बड़ी वीडियो हो रही थी, आज छोटी सी साथ में लक्ष्मी माता की भी कथा सुना देती हूँ छोटी, क्योंकि 4 मिनट की तो सुना ही सकती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब वो थी, एक सिटानी थी, एक बहुत गरीबी थी उसके घर में, और उसके घर में गरीबी थी तो वो एक दिन वो बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी, आलसी थी। तो एक बार की बात है, वो पूजा पाठ किसी सहेली के यहाँ चली गई। वो सहेली बहुत पूजा पाठ करती थी। वो बोली कि ये बहन, तुम्हारे घर में तो बहुत पूजा पाठ होती, तुम तो हमेशा भगवान का नाम लेती हो, तुम्हारे तो सब कष्ट मिट जाएंगे। बोली, हाँ बहन, मेरा तो यही काम है, मैं तो सुबह उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, घर में साफ सफाई रखती हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी वास करती। बोली, ये लक्ष्मी कौन है? बोली, लक्ष्मी तो बहन, लक्ष्मी सबके घर में आती, उसके बिना कुछ नहीं होता। ठीक है बहन। उसके सीख के वो भी पूजा पाठ करने लगी और लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी माता के दोनों सपने में आई कि मेरे को जो पुकारोगे गणेश भगवान को साथ में पुकारना जब मैं आऊँगी। इसीलिए भाई सबसे पहले गणेश भगवान को मनाते हैं, और सब से पहले गणेश भगवान को मना के तभी लक्ष्मी माता के साथ में मनाते हैं। कोई भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान और उसके बाद लक्ष्मी माता, उसके बाद संतोषी माता, जो भी दुर्गा माता, जो काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। सबसे पहले आप गणेश करिए, फिर उसके बाद लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान मनाइए। इसीलिए सबसे प्रथम प्रणाम पूजा पाठ गणेश भगवान की करते हैं। इसी सपने में आई, फिर वो गणेश भगवान को भी साथ में मनाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, रोली चंदन तिलक लगाने लगी। तो गणेश भगवान की दया से और माँ लक्ष्मी की दया से उनके घर में अंधन भर गए, भंडार भर गए। देखो भाई, कोई भी अच्छी सीख कोई दे तो ले लेना, बुरी सीख दे तो उसको कानों में से इधर से उधर निकाल देना। बुरी शिक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। गलती सलती सबसे हो जाती है। अल्लड़ उम्र हो तो भाई गलती हो जाए तो उस गलती को बाद में मत करना, उसको फिर भगवान माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है, सबसे गलती हो जाती है। माफ़ कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसको छोड़ देना, छोड़ने के बाद फिर भगवान परमात्मा माफ़ कर देते हैं और क्षमा मांग लेना भगवान से। ही भगवान, ऐसा इंसान कोई नहीं है संसार में जिससे गलती नहीं होती है। सब दुनिया में ऐसा ही है कि गलती सबसे होती है। उम्र भी ऐसी होती है, छोटे बच्चे के बाद जवानी आ जाती है, जवानी में बच्चे लोग गलती कर देते हैं। इसीलिए प्यार प्रेम से रहो, सुख शांति से रहो, ईमानदारी से रहो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों को प्यार दो और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। और गृहस्थी से बड़ा कोई भी वो नहीं है। जैसे बोल देते कि गृहस्थी क्या है, गृहस्थी से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। कितना भी कोई संत बन जाए, कितना भी कोई महात्मा बन जाए, संत महात्मा खुद वृंदावन में कहते हैं कि आप लोग गृहस्थी अच्छे से बसाइए। संत महात्मा भी जरूरी होते हैं, उनके बिना ये संसार चलता नहीं है ये दिन, क्योंकि ये संसार उन्हीं की दया से, संतों की दया से ही संसार चलता है। उन्हीं की कृपा से संसार में सब सुख शांति रहती हो। दुआ करते रहते, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। और भाई देखो, सबसे बड़ा गृहस्थी से बड़ा कोई भी
भक्ति नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि हम शादी नहीं करेंगे, कोई सोचता तलाक ले लेंगे, ये वो, तो ऐसा मत करना। सब लोग अपना सुख शांति से ज़िंदगी बसाओ, आगे बढ़ो। और गृहस्थी से बड़ा बार बार बोलती हूँ, कोई भक्ति नहीं है। अच्छे से गृहस्थी बसाओ, सब फर्ज निभाओ। सबको राधे राधे। मैं राधे रानी भजन मंडली, सबको राधे राधे, सबको राम राम। और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। भूल चूक हो तो माफ़ करना। सबको राधे राधे।